सुबह सुबह का वक्त आप सभी के लिए मैं बलिया में हूँ और हमारे बीच में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के राजनीतिक सलाहकार एच.एन. शर्मा जी हमारे बीच में इस समय आप अपने गिरि जनपद में हैं, हम आवास विकास कॉलोनी में हैं। आइए हम बात करते हैं उस क्षण की। 1998 में वर्तमान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के बीच क्या वार्ता हुई बलिया के विकास के बारे में। आइए बात करते हैं एच.एन. शर्मा जी से कि उस क्षण उस शब्द क्या रहा। जी, चंद्रशेखर जी पहले मिले अटल जी से और उनके साथ मैं भी मिला था और बलिया के बारे में उन्होंने कुछ अपनी समस्या रखी। उसके बाद चंद्रशेखर जी ने एक पत्र लिखा उसी समय। तो पत्र में उन्होंने कहा कि बलिया आज़ादी के पहले आज़ाद हो चुका है। 1942 में 19 अगस्त को नहीं, उस समय 3 जिले आज़ाद हुए थे, बलिया, मिदनापुर और सतारा। लेकिन बलिया ने हुकूमत ले लिया था, सरकार ले लिया। उस समय जे निगम कलेक्टर हुआ करते थे, उन्होंने सरकार ले लिया था और सरकार चलाया, समझे ना आप। उसी समय एसपी वो कलेक्टर हो गए, चित्तू पांडे जी कलेक्टर हो गए और महानंद मिश्रा जी एसपी हो गए, समझे ना आप। और सारा शासन सारी कर दिया गया। तो कहे कि इस जिले को विशेष जिला के रूप में घोषित किया जाए। नहीं, ये चीज़ें चंद्रशेखर जी ने अटल जी से कहा था। अटल जी से कहा और इसी संदर्भ में चंद्रशेखर जी ने एक चिट्ठी लिखा। अब आपके सामने मैं दिखा देना चाहता हूँ कि चिट्ठी ये तो अंग्रेजी में है, लेकिन देखिए आया चंद्रशेखर जी की चिट्ठी है। आपको मैं बताता हूँ कि ये चंद्रशेखर जी की चिट्ठी है। चंद्रशेखर जी की चिट्ठी है। आप ये चिट्ठी उन्होंने कब लिखा था, ये डेट भी बता दीजिए। डेट ये है जून 27, 98 को लिखा था। अब इस चिट्ठी में शब्द क्या रहा उनका? शब्द बता रहे हैं आपको। और दूसरी बात, उसका जो जवाब आया वो 6 जुलाई 98 को आया। तो इन दोनों चिट्ठियों को आपको मैं बता रहा हूँ कि चूँकि हम हिंदी चाहते हैं कि हिंदी में ही बताया जाए। उन्होंने तो अंग्रेजी में लिखा था दोनों आदमी ने, और उन्होंने का लिखा था अटल जी को कि बलिया जिले को। एक मिनट, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को क्या पत्र लिखा था? आइए उस पत्र के शब्द क्या हैं आपके मुंह से सुनते हैं। जी, 27 जून 98 को उन्होंने लिखा था कि प्रिय अटल जी, आपके संगठन में यह तय होगा कि श्री देवगौड़ा जी अपनी बलिया यात्रा के दौरान बलिया में शहीद स्मारक आधारशिला रखने के लिए बलिया के शहीद नगर में एक जनसभा को संबोधित किया था। अपने इस संशोधन के दौरान उन्हें घोषणा की थी सरकार भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बलिया के लोगों का महत्वपूर्ण उत्कर्ष योगदान के लिए उनको सम्मानित करेगी। ये भारत सरकार के प्रधानमंत्री की घोषणा थी। आगे उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय स्वतंत्रता के 50वें वर्ष, उस समय 50वें वर्ष समारोह के दौरान देश में एक उपयुक्त आदर्श जिला बनाने का कदम उठाया जाएगा। ये देवगौड़ा प्रधानमंत्री ने कहा कि एक आदर्श जिला बलिया को बनाया जाएगा और ये प्रधानमंत्री देवगौड़ा का घोषणा था। बलिया के लिए सरकार उठाए गए कदम बलिया जिले की बुनियादी सुविधाओं को भी देगा। प्राइम मिनिस्टर देवगौड़ा ने कहा था कि सारी सुविधाएं भी दी जाएगी जो है नहीं है। अब उसमें सुविधाओं में बात उन्होंने ये किया कि 19 अगस्त 42 को अपने स्वतंत्रता घोषित किया था। इन दोनों महाराष्ट्र सतारा था। बलिया जिले में बिजली की आपूर्ति को मजबूत किया जाएगा। माझी घाट पर घाघरा पुल के समापन, भूतल उस समय के बलिया शहर के जल निकासी की व्यवस्था का प्रावधान किया जाएगा। इसी में बकुढ़ा रेलवे स्टेशन से जो ज़मीन खाली है उसको एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय पार्क बनाया जाएगा। जय प्रकाश नगर में खादी ग्राम उद्योग का एक बहुत बड़ा उद्योग रहेगा। बकुढ़ा रेस्टोरेंट की तरह बलिया शहर के में जो पीछे की ज़मीन है उस पर बच्चों के लिए एक चिल्ड्रन गार्डन बनाया जाएगा। सुराहा ताल का विकास कराया जाएगा। बलिया जिले के शहीद जनपद घोषित
बलिया जिले को शहीद जनपद घोषित किया जाएगा, क्योंकि आज़ाद हम पहले हुए थे। शहीद गांव बलिया किया जाएगा, नहीं किया मतलब उन्होंने निवेदन किया था ना, निवेदन किया था। शहीद गांव बलिया में एक भोजपुरी संस्कृत और स्पोर्ट्स कॉलेज तथा एक खेल परिसर बनाएगा। इस जिले के 84 स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत माता की बेदी पर अपने प्राणों की आहुति दी थी। कहीं ऐसा न हो कि उनका नाम गुमनामी में चला जाए, समझा। इसलिए भारत सरकार को इनके संबंधित गांव को स्वतंत्रता संग्राम ग्राम घोषित किया जाए। जितने 84 आदमी मरे थे उनको, उनके गांव को स्वतंत्रता संग्राम ये किया जाएगा, ताकि लोग याद नहीं दें, करना चाहिए इनका। 84 लोगों की जो बात हुई जो शहीद हुए थे, उनकी सूची भी इनके पास है 84, बस उसके बाद पढ़ लीजिएगा। ये सूची कहाँ है वैसे? ये 84 ये 84 लोगों की सूची है जो बलिया की आज़ादी में, ये देखिए 84 लोगों की सूची है, सारा 84 लोगों की सूची है, और ये गजट में है। ये भी नहीं कि हम कह रहे हैं अपने हाथ से, गजट में है उन्होंने कहा। और ये सारा लिस्ट में हमने उन लोगों को लगा करके दिया गया था। अब आपको मैं बता रहा हूँ, आगे वाली लाइन पढ़ दीजिए। ये स्वतः किया जाएगा। जेपी मेमोरियल ट्रस्ट और शहीद स्मारक ट्रस्ट को राष्ट्रीय घोषित किया जाएगा, राष्ट्रीय घोषित किया जाएगा। इन सारों चिट्ठियों के बारे में जब उन्होंने चिट्ठी लिखा तो अटल जी ने क्या लिखा उसको आपको मैं बताता हूँ। एक सेकंड। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री को जब पत्र लिखा, 1998 की बात हम कर रहे हैं, उसके बाद चंद्रशेखर जी के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या पत्र लिखा, क्या उनके शब्द रहे चंद्रशेखर जी के लिए, आइए एच एन शर्मा जी के मुंह से सुनते हैं। जी, उन्होंने लिखा कि मुझे आपका 27 जून 58 का पत्र प्राप्त हुआ। इस पत्र में आपने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बलिया जिला का महत्वपूर्ण भूमिका देखते हुए इसके स्वर्णकाल विकास के लिए कदम उठाने के सुझाव दिया है। मैं यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी, मैं आपके सुझाव के साथ सहमत हूँ। आपके द्वारा दिए गए सूचीबद्ध अधिकांश परियोजनाओं का राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाना है, इसलिए आवश्यक कार्रवाई हो तो आपके सुझाव को उत्तर प्रदेश सरकार को भेजे जा रहे हैं। जिन परियोजनाओं की गतिविधियों में केंद्र सरकार की सहायता आवश्यक होगी उस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा उनके प्रस्तावों को अति उद्धर पर विचार किया जाएगा और किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 1998 में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी और वर्तमान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बीच क्या संवाद हुआ पत्र के माध्यम से। पहला पत्र पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जी के पास गया, फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री का पत्र चंद्रशेखर जी के लिए गया, उनके पास गया। दो वर्तमान और निवर्तमान प्रधानमंत्रियों के बीच, यानी पूर्व वर्तमान प्रधानमंत्रियों के बीच क्या संवाद हुआ बलिया के विकास को लेकर, उस पर चर्चा हुआ। फिर आइए दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं। सर, फिर इसके बाद इस पत्र को लेकर आप कहाँ गए? साहब, मैंने 26 मई को प्रधानमंत्री जी से समय लिया और 26 प्रधानमंत्री अपने वर्तमान तो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने हमको समय दिया, कहा कि बलिया के बारे में आप हमको बताइए। मैंने उनको बलिया के बारे में बताया और कहा कि हम चाहते थे कि जो आप इन अधिकारियों को निर्देश दीजिए और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दीजिए कि बलिया के बारे में जो अटल जी और चंद्रशेखर और देवेगौड़ा का कमिटमेंट है उसको बलिया के बारे में पूरा किया जाए। इसी संदर्भ में मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी से मिला। योगी जी हमारी पूरी बात सुने और वो भी सहमत हुए कि जो चंद्रशेखर जी ने कहा है या अटल जी का जो कमिटमेंट है उसको हम हर तरह से पूरा करने की कोशिश करेंगे और करेंगे। और काफ़ी अच्छी तरह से हमारे से बात हुई और उन्होंने कहा, हमने कहा कि एक हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री भी 19 अगस्त को आए यहाँ पर और आप भी उपस्थित हों, क्योंकि हम जेल का जो फाटक है 19 अगस्त को चित्तू पांडे ने खोला था और झंडा लेकर के कहा कि बलिया आज़ाद। उसी परंपरा को निभाने के लिए मैं आपको अनुरोध करता हूं। इस संदर्भ में 27 जुलाई 2022 को हमें भारत सरकार से एक पत्र आया।
उसमें पत्र लिखा कि आपके दिनांक 26-22 को भारत के प्रधानमंत्री को बलिया में 1900 को संबोधित करने का अनुरोध किया गया है। इस अनुरोध के साथ आपके पत्र में उपयुक्त अधिकारियों को 19 अगस्त को बलिया दिवस के रूप में मनाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने और प्रत्येक साल हर वर्ष 1900 के स्थान पर एक विशेष ध्वजारोहण समारोह आयोजित करने का आग्रह भी किया है, जैसा कि 1942 में किया गया था। इस संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके अनुरोध को संज्ञान लेते हुए आज़ादी महोत्सव के तहत एक कार्यक्रम बनाने के लिए विचार किया जा रहा है और किया जाएगा। ठीक, एच एन शर्मा जी को आपने सुना। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के निजी सचिव आप रहे हैं और बलिया के विकास के बारे में जिस तरीके से अभी तक संघर्ष करते आ रहे हैं, इसके पहले भी आपने बड़ी मेहनत की बलिया के विकास को लेकर। अब वक्त आ गया है कि बेहतर बलिया होगा, सुंदर बलिया होगा। आपने पत्र देखा, सुना, संवाद भी सुना आपने। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए बलिया आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।